हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है समीर तड़वी और ई प्लान के लास्ट सेशन में हमने देखा कि हम ई प्लान सॉफ्टवेयर के अंदर जो इन्वायरमेंट है, हम जो वर्किंग स्पेस है, हमारा जो वर्क स्पेस है जहाँ पर हम कोई प्रोजेक्ट या फिर कोई ड्राफ्टिंग करेंगे, उसे हम अपने हिसाब से एडिटिंग या फिर उसे चेंज या फिर उसके अंदर कुछ नई चीज़ें ऐड या फिर पुराने जो चीज़ें है उसे हम हटा कैसे सकते हैं। अब हम आज का जो नया सेशन है वो देखेंगे बैकअप्स का। अब फॉर एग्जांपल मैंने कोई ड्राइंग बनाई है या फिर बनाना मेरा उसके अंदर स्टार्टअप है या फिर चल रहा है और मैं उसे थोड़ी देर के लिए मतलब कहीं छोड़कर जा रहा हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि अगर बाई चांस ये ड्राइंग डिलीट हो सकती है या फिर मेरा सिस्टम है कुछ ये सॉफ्टवेयर में कुछ इशू होने के कारण मुझे उसे अनइंस्टॉल करना पड़ा या जो कुछ भी अगर टेक्निकल एरर आए और उसके अंदर हमने जो है तो हमारा सारा डेटा इसके अंदर या फिर सारा प्रोजेक्ट जो है तो इसके अंदर बना कर रखा है, तो अब उसे अगर हमें वापस लाना हो तो हम उसके लिए भी बैकअप यूज़ कर सकते हैं। अब बैकअप यूज़ करने के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल हमने जो ये ट्यूटोरियल के लिए जो प्रोजेक्ट बनाया है, अगर मैं इसे चाहूँ तो इसे भी बैकअप कर सकता हूँ। इसके लिए सिंपली हमें इस फाइल पर जाना होगा। इसके बाद आपको ये 4th नंबर का ऑप्शन दिखेगा बैकअप। अब इसे बैकअप पर क्लिक करेंगे। जैसे आप बैकअप पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके का आपके सामने जो है तो इंटरफेस ओपन होगा। अब इसके अंदर आप जो है आप इसके अंदर डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मोटर ड्राइंग है या जो कुछ है आपका प्रोजेक्ट, वो सब आप इसके अंदर लिख सकते हैं। और फिर यहाँ पर माय प्रोजेक्ट यानी कि ये बैकअप फाइल का नाम होगा। आप चाहो तो इसे एडिट कर सकते हो, जैसे कि मैं डालता हूँ फॉर एग्जांपल 3 फेज मोटर ड्राइंग। अब इसके लिए हमें ये जो है तो हमारा एक बाय डिफ़ॉल्ट आने वाला जो फोल्डर का जो पाथ है जिसके अंदर हम जो है तो हमारा ये जो है ड्राइंग उसके अंदर सेव कर सकते हैं, वरना आप चाहो तो इसे कस्टमाइज भी कर सकते हो। जैसे कि मैं ये दिस पीसी सी ड्राइव और इसके अंदर मैं एक नया फोल्डर ऐड करूँगा। इसे नाम देते हैं ई प्लान। और करते एंटर। अब इस प्रोजेक्ट और इस फोल्डर को सेलेक्ट करते। अब ये इस तरीके से वो वहाँ पर एक प्रोजेक्ट और एक फोल्डर, हमारे पास एक पाथ भी ऑलरेडी बन चुका है। अब इसे करते हैं ओके। अब इस तरीके से आपके सामने जो है तो माय प्रोजेक्ट वर्क बैकअप सक्सेसफुली, यानी कि ये जो है तो हमारा जो सॉफ्टवेयर का डेटा है वो जो डेटा पाथ है वो है, और जिस फोल्डर में हमने उसे सेव किया है वो एक फोल्डर का फाइल पाथ है। अगर आप चाहो तो सिंपली इसे रीचेक भी कर सकते हो इस तरीके से। इस तरीके से जो है तो हमारा ई प्लान की जो फाइल है वो यहाँ पर ओपन हो जाती है। इसी के साथ जो है तो हम हमारा जो है तो ड्राइंग्स का बैकअप ले सकते हैं। आई होप गाइज आपको आज के सेशन में कोई दिक्कत नहीं होगी। आज के सेशन में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। मिलते हैं हम नेक्स्ट सेक्शन में। थैंक यू।